नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राम। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। ओडिशा में पीएम मोदी ने दी 60,000 करोड़ की विकास सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य और देश को 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से ओडिशा तेजी से प्रगति कर रहा है और आने वाले वर्षों में राज्य का हर कोना विकास की गवाही देगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत मां समोली और मां रामोचंडी को नमन कर की। उन्होंने कहा कि नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर ओडिशा की भूमि पर आकर उन्हें विशेष ऊर्जा मिलती है और यह जनता का आशीर्वाद ही है जो सरकार की शक्ति बनता है। उन्होंने याद दिलाया कि 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान ओडिशा की जनता ने विकसित ओडिशा का संकल्प लिया था और आज वह संकल्प धरातल पर उतरता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर दूरसंचार, रेलवे और उच्च शिक्षा से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की नींव रखी। उन्होंने देश भर में 8 IIT के विस्तार की आधारशिला रखी, जिससे अगले 4 वर्षों में 10,000 नए छात्रों को IIT में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। रेलवे क्षेत्र में उन्होंने 1,400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 34 किलोमीटर लंबी कोरापुट बैगुड़ा रेल लाइन और 82 किलोमीटर लंबे मनाबर कोरापुट गोरपुर खंड का राष्ट्र को समर्पण किया। साथ ही गुजरात के सूरत जिले को ओडिशा के ब्रह्मपुर से जोड़ने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोदी ने कहा कि यह ट्रेन गुजरात में रह रहे ओडिया समाज को सीधा लाभ पहुंचाएगी। दूरसंचार क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने BSNL की स्वदेशी तकनीक से निर्मित 97,500 से अधिक 4G दूरसंचार टावरों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह BSNL का नया अवतार है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। इसके अलावा उन्होंने संबलपुर शहर में 273 करोड़ रुपए की लागत से बने 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिए जा चुके हैं। इसी कड़ी में ओडिशा में भी हजारों घर निर्माणाधीन हैं और आज झारसुगुड़ा से 50,000 लाभार्थियों को घर की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने जहाज निर्माण को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। मोदी ने कहा कि किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का आधार बड़े जहाजों का निर्माण होता है। इससे न केवल व्यापार और तकनीक में प्रगति होती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी सुदृढ़ होती है। संकट के समय जहाज निर्माण की क्षमता आयात निर्यात को बाधित नहीं होने देती। इसी दृष्टि से भाजपा सरकार ने देश में जहाज निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 70,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा खास इसलिए भी रहा क्योंकि जून 2024 में ओडिशा में भाजपा की सरकार बनने के बाद यह उनका छठा दौरा है। 7 साल के अंतराल के बाद झारसुगुड़ा पहुंचे मोदी ने जनता को भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकसित ओडिशा के सपने को जल्द ही साकार करेंगी। हमारा संकल्प है कि चीप से लेकर शीप तक हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? मैं पूछूं तो जवाब देंगे? पूरी ताकत से देंगे? आप मुझे बताइए, भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हर देशवासी चाहता है कि अब हमारा देश किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो और इसलिए पारादीप से लेकर झारसुगुड़ा तक एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। भाइयों और बहनों, जो भी देश आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहता है, वो शिप बिल्डिंग यानी बड़े बड़े जहाज निर्माण पर बहुत बल देता है। व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर देश की सुरक्षा,
शिप बिल्डिंग से हर जगह फायदा होता है। अपने जहाज होंगे तो संकट के समय दुनिया के साथ आयात निर्यात में रुकावट नहीं आएगी। इसलिए बीजेपी की हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमने देश में ये बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया है। इससे भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। ये पैसा स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े अनेक छोटे, लघु, कुटीर ऐसे उद्योगों तक पहुंचने वाला है। इससे सबसे बड़ा लाभ मेरे नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को होने वाला है। इससे लाखों नई नौकरियां बनेगी। इसका बहुत अधिक लाभ हमारे उड़ीसा को होगा।